वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देखते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन एक ही वीडियो पे। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि सबसे पहले आपके जो बैंकिंग एग्जाम है उसमें आपका अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आरआरबी में थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन आता है, आईबीपीएस में उससे थोड़ा सा अप लेवल का आता है, और एसबीआई में ज़्यादा ही अच्छा जो है, मतलब कि आप क्या बोले, सबसे अच्छा जो है क्वेश्चन पेपर एसबीआई का आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसका जो लेवल होता है वो अप होता है, लेवल अप होता है एसबीआई के एग्ज़ाम का। बाकी बाकी जो है, आपको ऐसा नहीं है कि आप लेवल अप है या फिर लो है, लेकिन इसमें आपको सबसे पहले तो सारे क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर रहने चाहिए। ठीक है, सारे टॉपिक जो हैं आपको क्लियर रहने चाहिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो कैसे भी क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ऐसे कर लेना है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ओके, तो इसमें आप देखते हैं सबसे पहले तो कि इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे इसके। इसमें देखो आप कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि ऑल क्लॉथ, आपको पता है कि आपका जो वेन डायग्राम के थ्रू ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। ये आपका कौन सा टॉपिक है? सिलॉग्स का टॉपिक। ठीक है, तो इसको आप देखते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले ऑल क्लॉथ्स आर ब्लैक, सारे के सारे क्लॉथ जो हैं आपके वो ब्लैक हैं। ठीक है, ये आपके वेन डायग्राम को ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ठीक है, इससे आपको फिर कंक्लूजन को देखकर आंसर बताना होता है आपको कि विच कंक्लूजन इज ट्रू और फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे देखा ऑल ब्लैक आर कॉफी, सारी की सारी जो ब्लैक जो है ये वो कॉफी है। ओके, फिर ऑल कॉफी आर ग्रीन, और सारी की सारी जो कॉफी है आपकी वो ग्रीन है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपका? सारी की सारी कॉफी जो है आपकी वो ग्रीन है। ये ऐसा इसका वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब आप इससे चेक करो, नो क्लॉथ इज ग्रीन, कोई भी क्लॉथ जो है वो ग्रीन नहीं है। ये बोल रहा है कोई भी क्लॉथ जो है वो ग्रीन नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के अंदर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आते हैं हम। सेकंड कंडीशन आप देखो, ऑल कॉफी आर ब्लैक, ऑल कॉफी मतलब सारी की सारी कॉफी जो है वो ब्लैक है। सारी की सारी कॉफी जो है आपकी वो ब्लैक है बोल रहा है, तो ये जो कॉफी ब्लैक ब्लैक नहीं हो सकती। ऑल ब्लैक आर कॉफी जरूर हो सकता है। ठीक है, ऑल ब्लैक आर कॉफी हो सकता है, बट ऑल कॉफी आर ब्लैक, सॉरी, ऑल कॉफी आर ब्लैक उल्टा दिया है इसमें, तो ये कंडीशन जो है वो आपकी फॉलो नहीं होगी। तो हमेशा क्या रहता है कि जब भी ऑल की कंडीशन पे रहता है तो वो ऑल की ही कंडीशन पे, जैसे ये जो आपका क्लॉथ है वो ऑल की कंडीशन पे है, तो हमेशा हमको ऑल कॉफी आर ब्लैक, ठीक है, ऑल ब्लैक आर कॉफी इस टाइप से दिया हुआ है। आप अपोजिट नहीं बोल सकते कि ऑल कॉफी आर क्लॉथ। ठीक है, या ऑल क्लॉथ आर ग्रीन आपका हो सकता है। तो यहाँ पे ऑल क्लॉथ आर ग्रीन तो है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है कि नो क्लॉथ आर ग्रीन, इस वजह से ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है। फिर यहाँ पे बोलता है ऑल कॉफी आर ब्लैक, ऑल कॉफी सारी की सारी कॉफी बोल रहा है वो कि ब्लैक है। ऑल ब्लैक आर कॉफी है, लेकिन ऑल कॉफी आर ब्लैक नहीं है, तो ये कंडीशन भी आपका रॉन्ग हो गया। दोनों ही कंडीशन आपके रॉन्ग हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका नीदर नॉर का केस बनता है। आपने देखा यहाँ पे नीदर नॉर का ऑप्शन डी है, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप, नो वो राइटर इज अ फिक्शन, कोई भी राइटर जो है वो
फिक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी राइटर आपका वो फिक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता है सम फिक्शन आर स्टोरी, कुछ फिक्शन जो है आपके वो स्टोरी है, ठीक है। फिर ऑल फिक्शन आर नोबल बुक, ऑल फिक्शन मतलब कि सारे के सारे फिक्शन जो हैं आपके वो नोबल बुक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और डायग्राम बन जाएगा आपका कि सारे के सारे जो फिक्शन है वो नोबल बुक है। ये आपका वेन डायग्राम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने ये वेन डायग्राम को ड्रॉ किया, ठीक है। अब आप इसमें चेक करो, सम स्टोरी नॉट बीइंग नोबल बुक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ स्टोरी जो है वो नोबल बुक नहीं होने की पॉसिबिलिटी है क्या, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सम स्टोरी, कुछ स्टोरी जो है आपकी ये, ठीक है, सम स्टोरी नोबल बुक नहीं है, ये बोल रहा है। जबकि यहाँ पे आप देखो कि ये है, इतना जो पार्ट है स्टोरी का वो नोबल बुक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं है, इसके होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये कंडीशन आपकी जो है वो ट्रू है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट जो है सम स्टोरी आर नॉट राइटर, कुछ स्टोरी जो है वो राइटर नहीं है बोल रहा है, ठीक है। कुछ स्टोरी जो है वो राइटर नहीं है ऐसा बोल रहा है, लेकिन इतना सा पार्ट बस तो है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सेम की सेम जो है आपका आंसर वो सम स्टोरी आर नॉट राइटर, कुछ स्टोरी जो है आपकी वो राइटर नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते हम, ठीक है। तो ये कंडीशन भी आपकी ट्रू है, दोनों ही कंडीशन आपकी ट्रू है। तो यहाँ पे आपका बोथ कंक्लूजन फॉलो आंसर होगा, ओके। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, नो मिल्क इज वाटर, कोई भी मिल्क जो है आपका, कोई भी मिल्क जो है वो वाटर नहीं है, ठीक है। ऑल वाटर आर ड्रिंक, सारे के सारे वाटर जो हैं वो ड्रिंक हैं, ठीक है। और फिर क्या बोलता है, सम हॉट ड्रिंक आर वाइन, सम हॉट ड्रिंक आर वाइन। तो यहाँ पे आपने देखा कि सारे के सारे जो ड्रिंक हैं, और यहाँ पे आपने देखा कि सम हॉट ड्रिंक आर वाइन, ऐसा इसका डायग्राम जो है वो ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। अब इसमें आप चेक करते हो, ठीक है, इसमें आप चेक करते हो तो आप कैसे इसको सॉल्व इसको करोगे, आप देखो ऑल हॉट ड्रिंक बीइंग मिल्क इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे इसको हम सॉल्व करें। तो ऑल हॉट डॉग बीइंग मिल्क इज अ पॉसिबिलिटी बोल रहा है वो। तो यहाँ पे देखते हो आप कि ये जो है हॉट ड्रिंक वो मिल्क मिल्क होने की इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो आपने देखा कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसमें आपका रॉन्ग है। उसके बाद आपने देखा सम वाइन इज मिल्क, कुछ वाइन जो है आपके वो मिल्क है। तो यहाँ से आपने देखा कि ये जो इतना पार्ट है वाइन का वो मिल्क हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन नहीं हो सकता क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब उसने बोला कि ऑल वाटर मिल्क नहीं है, इस वजह से यहाँ पे जब इसका पार्ट वाइन का इस तरफ जाता है तो ये भी आपका सम वाइन मिल्क नहीं हो सकता। तो दोनों ही कंडीशन आपके रॉन्ग हो जाते हैं, दोनों कंडीशन आपके रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे नीदर नॉर का केस बनता है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसको देखें आप, सम 60 मिनट आर आर, कुछ
60 मिनट्स जो हैं आपके वो आर हैं। ओके, उसके बाद क्या बोलता है, ऑल क्लॉक आर आवर्स, ऑल क्लॉक, सारे के सारे क्लॉक जो हैं आपके वो आर हैं, ठीक है। और नो आर इज सेकंड, कोई भी आर जो है आपका वो सेकंड नहीं है। इतना क्लियर हुआ? ये आपका वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब आप यहाँ से कंक्लूजन से चेक करो, सम 60 मिनट आर क्लॉक, कुछ 60 मिनट जो है वो क्लॉक है क्या? तो यहाँ पे देखा आपने कि ये नहीं है, ठीक है। ऑल सेकंड बीइंग क्लॉक इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल सेकंड, सारे के सारे सेकंड जो हैं आपके, ये सारे के सारे सेकंड जो हैं वो क्लॉक हो सकते हैं क्या? तो यहाँ पे भी ये वाला कंडीशन भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि सारे के सारे सेकंड जो हैं वो क्लॉक होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन आपके गलत है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन आपके गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आप अगेन चेक करो, इसमें क्या बोल रहा है ये कि सम सम 60 मिनट, ठीक है, सम 60 मिनट आर क्लॉक, सम 60 मिनट आर क्लॉक, ऑल क्लॉक आर आर से हो सकता है यहाँ पे कुछ 60 मिनट, तो ये वाला आपका ट्रू है। और फिर उसके बाद आपने देखा 60 मिनट और फिर नो आर इज आ क्लॉक, तो ये कंडीशन तो नहीं होगी। ओके, उसके बाद क्या बोलता है, नो आर इज आ क्लॉक, कोई भी आर जो है वो क्लॉक नहीं है। यहाँ पे देखो कोई भी आर क्लॉक नहीं है ऐसा बोल रहा है वो, तो ये कंडीशन भी आपकी गलत हो गई, जबकि यहाँ पे ऑल क्लॉक आर आर है, तो कोई भी आर जो क्लॉक ऐसी हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कंडीशन आपकी जो है ये रॉन्ग हो गई। और जो फर्स्ट कंडीशन जो थी आपकी, ठीक है, फर्स्ट जो कंडीशन थी वो बस आपकी ट्रू है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ओनली फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट आर ट्रू होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट जो है आपका वो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ओनली फर्स्ट इज ट्रू, आपका राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप, यहाँ पे कोडेड इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। कोडेड इनइक्वलिटी आपको पता है कि किस तरीके से हम कोडेड इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। इसमें आपने देखा कि कुछ कोड दिए रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपको उस कोड के अकॉर्डिंग आपको जो साइन है मैजिक बॉक्स को, आपको पता है आपका मैजिक बॉक्स किस तरीके से ड्रॉ होता है। तो उसमें जो होता है वो ग्रेटर, जहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है वहां पे आपको एट द रेट रखना है, जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन है वहां पे हैज, और जहाँ पर इक्वल का साइन है आपका वहां पर आप स्टार को रखते हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो है आपका वो इस तरीके से ड्रॉ हो जाता है। यहाँ पे आपका एट द रेट है, यहाँ पे आपका हैज है, इक्वल के प्लेस पे आपका स्टार का साइन है, और यहाँ पे जो है वो कॉपीराइट का साइन है, और ये जो है आपका परसेंटेज का साइन है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब आप यहाँ से आगे बढ़ते हो, यहाँ से आगे बढ़ते हो इस क्वेश्चन को इस मैजिक बॉक्स के थ्रू आप निकाल लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, एक एक तो ये कंडीशन हुई आपकी इसको सॉल्व करने की, और एक और कंडीशन है जहाँ पे आप देखें ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल, लेस देन इक्वल। जब भी ये कंडीशन आपको मिलती है, कौन कौन सी, जब भी ये तीन आपको साइन मिलते हैं तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, और नेक्स्ट ये साइन मिलते हैं 3, तो ये कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाती है। अपोजिट मिलता है तो आपकी
रॉन्ग कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे आपको देखना है, कॉमास है, कॉमा को आपने सेपरेट किया तो आपके जो इक्वेशंस है वो क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका जो फर्स्ट कंक्लूजन है जे इक्वल ओ, जे से ओ तक पहुंचना है आपको, तो आपने देखा कि जे से ओ तक कैसे पहुंचोगे। ओ आपका, जे आपका यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट में, तो फर्स्ट से आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे लेस देन का साइन है जो कि आप नहीं जा पा रहे हो। जे से ओ से आप चेक करते हो तो ओ से एन तक पहुंचते हो, और एन आपको कहीं पे भी कॉमन नहीं है, ना इस कंडीशन पे और ना ही इस कंडीशन पे, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, P इक्वल एन है सेकेंड कंक्लूजन, तो P इक्वल एन है तो P से आपको N तक पहुंचना है। आपने देखा कि P से आप O तक पहुंच रहे हो क्योंकि ग्रेटर का साइन है यहाँ पे। ठीक है, P से O तक पहुंच रहे हो और O से आप N तक भी पहुंच रहे हो। दोनों जगह पे आपको जो है ग्रेटर का साइन मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि दोनों जगह पे तो आपको एट द रेट मिलता है, लेकिन आपने देखा आपको पी तक पहुंचना है। ठीक है, पी तक पहुंचना है तो पी से आप ओ तक पहुंचते हो, ओ से आप एन तक पहुंचते हो, एन आपको कहीं पे भी कॉमन नहीं दिख रहा, पी तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, ये कंडीशन भी आपकी रॉन्ग है। तो यहाँ पे भी आपका जो है नीदर नॉर का केस बनेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका ये जो स्टेटमेंट है ये वाला वो सेम है, मैजिक बॉक्स मतलब आपका सेम है, सिर्फ ये जो कंडीशन है आपके जो मेन क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि मैजिक बॉक्स जो है आपका वो इक्वल के प्लेस पर स्टार है, एट द रेट है, यहाँ पे आपका हैज दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है वो कॉपीराइट है, और ये जो कंडीशन है आपकी लेस देन इक्वल टू की, तो वहां पे आपका परसेंटेज का साइन। इतना मैजिक बॉक्स के थ्रू हुआ, और आपको वो भी पता है जो अभी आपको बताया गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपने देखा। ठीक है, तो इसमें आप देखते हो कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको भी आप सेपरेट कर लो। तो आपने यहाँ पे सेपरेट किया ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन इक्वेशंस आपके क्रिएट हो जाते हैं। कॉमास को सेपरेट करने के बाद थ्री इक्वेशंस क्रिएट हुए। अब आप कंक्लूजन पे आते हो। फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो है P इक्वल, ठीक है, स्टार दिया हुआ है मतलब इक्वल A। ठीक है, आपको P से A तक जाना है, या तो आपको P से A तक पहुंचना है या A से P तक पहुंचना है। आप कोई भी जगह से एंटर कर सकते हो दोनों तरफ से। तो आप देखते हैं सबसे पहले P से A तक कैसे पहुंचोगे। P से U तक पहुंचते हो आप। ठीक है, U आपको यहाँ पे कॉमन मिलता है, U से आप Z तक भी पहुंचते हो, Z आपको यहाँ मिला, जो कि Z से A तक भी आप पहुंच रहे हो, लेकिन आपको इक्वल का साइन जो है मतलब स्टार जो है वो आपको यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए, तो ही ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स। तो ये कंडीशन, अभी तो ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे इन दोनों केस पे इक्वल का साइन नहीं मिला, स्टार नहीं मिला। ठीक है, अब आप नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करो। नेक्स्ट सेकंड कंक्लूजन है P एट द रेट ए, एट द रेट इट मीन्स ग्रेटर का साइन है। आपको P से A तक पहुंचना है। आपने देखा P आपको सेकंड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, तो आप P से U तक पहुंच रहे हो, U से Z तक भी पहुंच रहे हो, और Z से आप जो है A तक भी पहुंच रहे हो, और आपको एक बार एट द रेट चाहिए जो कि आपको मिल जाता है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी। ठीक है, तो ये सेकंड कंक्लूजन आपका ट्रू हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसका ही है, बस यहाँ पे आपने देखा कोडेड इनइक्वालिटी में जो कोड आपने मैजिक बॉक्स के थ्रू रखे हैं वो आपके सेम है, बाकी जो क्वेश्चंस है वो आपके अलग अलग टाइप के इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा एट द रेट हैज स्टार एंड यहाँ पे क्या था आपका कॉपीराइट और परसेंटेज। ठीक है,
आपने फर्स्ट जो फिफ्थ ये स्टेटमेंट है इसको आपने फिर से सेपरेट किया तो इक्वेशंस क्रिएट हो जाते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद आपको y से h तक पहुंचना है। फर्स्ट जो कंफ्यूजन है वो y @h है। इट मीन्स ग्रेटर का साइन, तो y से h तक पहुंचना है आपको। y से e तक पहुंचते हो आप। ठीक है, e आपको यहाँ पे कॉमन मिलता है, e से आप h तक भी पहुंच रहे हो, मतलब आप y से h तक इजीली पहुंच रहे हो। ठीक है, इजीली पहुंच रहे हो। तो और आपको एक बार चाहिए ग्रेटर का साइन, मतलब @ का साइन, जो कि आपको मिल रहा है। यहाँ पे देखें y @e। ठीक है, e आपको यहाँ पे मिलता है, e इक्वल h, इक्वल मतलब स्टार दिया हुआ है यहाँ पे, और h। तो y से h तक आप पहुंच रहे हो और आपको एक बार ये @ मिल रहा है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू है। फिर सेकंड को चेक करते हैं हम। सेकंड जो कंक्लूजन है वो दिया हुआ है आपका जी कॉपीराइट वाई। ठीक है, जी कॉपीराइट वाई दिया हुआ है, तो कॉपीराइट मतलब है आपका लेस देन का साइन, मतलब कि आपको वाई से जी तक जाना है ऐसे। ठीक है, तो वाई से जी तक कैसे पहुंचोगे, आपने देखा कि y से आप e तक पहुंच रहे हो, e से आप h तक भी पहुंच रहे हो, और h आपको यहाँ पे मिलता है ये h। ठीक है, तो h से आप g तक भी पहुंच रहे हो, और आपको जो है एक बार लेस देन का साइन चाहिए, आपको यहाँ से नहीं समझ आ रहा है, तो y @e, e आपको कॉमन मिलता है, e स्टार h। ठीक है, उसके बाद h @g, ये आप यहाँ पे ऐसे जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब भी इस तरीके से आपने गए और आपको साइन चाहिए ये वाला, ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे आपको एक बार जी को छोटा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है जी छोटा, तो आपका ये भी ट्रू हो गया। दोनों ही कंडीशन आपके ट्रू हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, बोथ कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही है, मीन्स आई ग्रेटर। ठीक है, वही सेम ही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो है जो है आपका, उसमें आपने चेक किया। ठीक है, उसमें आपने चेक किया कि किस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपने देखा कि परसेंटेज जहाँ पे है वहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, लेसर देन, और जहाँ पे आपका जो है दिया हुआ है वहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, वहाँ पे आपका हैज दिया हुआ है। ठीक है, और आपने यहाँ से सारे ही कंडीशन को आपने देखा, और इक्वल टू के प्लेस पे आपका जो है वो स्टार है। ठीक है, इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन था वो इस तरीके से है। तो इसमें आपने देखा कि आपका जो है एक मैजिक बॉक्स जो ड्रॉ हो जाता है वो स्टार है। यहाँ पे आपका हैज, यहाँ पे क्या था आपका कॉपीराइट, और ये जो था आपका परसेंटेज। ठीक है, अब आप स्टेटमेंट में आते हो और इन कॉमास को सेपरेट कर लेते हो। कॉमा सेपरेट कर लिया आपने, अब आपको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन पे आते हो, s @r दिया हुआ है, आपको एस से आर तक जाना है, एस से के पहुंचते हो आप, के से पी पहुंच रहे हो, पी से आर नहीं पहुंच पा रहे हो। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई। ओके, उसके बाद आपको फिर से पी से आर या आर से पी पहुंचना है सेकंड पे, सेकंड कंक्लूजन पे। तो आपने देखा पी स्टार आर दिया हुआ है, या तो पी से आर या आर से पी, दोनों तरीके से आप जा सकते हो। स्टार मतलब है इक्वल। ठीक है, इसलिए तो आपने देखा सबसे पहले आपने पी से जाने की कोशिश की, तो पी से आप के तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, और यहाँ से आप देखते हो तो यहाँ से भी आप पी से आर तक नहीं पहुंच पा रहे हो। ओके, तो ये कंडीशन आपकी अगेन रॉन्ग हो गई, दोनों ही कंडीशन आपके रॉन्ग है। तो यहाँ पे
फिर आपका नीदर नॉर का केस बनेगा। ओके, एस आर पी आर दिया हुआ है, एलिमेंट सेम नहीं है, इस वजह से यहाँ पे इधर और नहीं बनेगा, नीदर नॉर का ही केस बनेगा। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप चेक करो कि इसका आप कैसे इसको सॉल्यूशन करोगे। इसका आपने देखा कि सबसे पहले तो कि कॉमास को सेपरेट करो, तो कॉमास को आपने जैसे ही सेपरेट किया, ठीक है, कॉमा को जैसे ही सेपरेट करते हो आप, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस बन जाते हैं, ठीक है। मैजिक बॉक्स आपका क्या बोलता है, मैजिक बॉक्स जो है वो इक्वल के प्लेस पे स्टार को रखो, एट द रेट रखो, ग्रेटर के प्लेस पे, ग्रेटर देन इक्वल के प्लेस पे हैश का साइन रखते हैं, और यहाँ पे उसने बोला कि कॉपीराइट जो है वो लेसर देन के प्लेस पे और लेसर देन इक्वल के प्लेस पे आपका परसेंटेज का साइन है। ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ से आप जो है फर्स्ट कंक्लूजन को चेक करते हो। फर्स्ट कंक्लूजन है ई एट द रेट एफ दिया हुआ है, ई से आपको एफ तक पहुंचना है, ठीक है। ई से एफ तक पहुंचने के लिए आपने देखा कि कैसे ई से एफ तक पहुंचोगे। आपने यहाँ पे ई को देखा, ई से आप बी तक नहीं पहुंच पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से और कहीं पे भी ई नहीं दिया हुआ, तो ये कंडीशन आपकी पहले ही रॉन्ग है, ठीक है। अब सेकंड को चेक करो, सेकंड क्या है, बी एट द रेट एल, बी एट द रेट एल दिया हुआ है, तो बी से एल तक जाना है आपको, बी से ई तक पहुंचते हो आप। ई आपको कहीं पे कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इस वाले बी से आप चेक कर दो, तो बी से आपने इस वाले बी से चेक किया, तो बी से आप एफ तक पहुंचते हो, एफ से आप एल तक भी पहुंच रहे हो, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। क्यों, क्योंकि आप जो है बी से एफ तक इजीली पहुंच रहे हो, बी इज ग्रेटर एफ दिया हुआ है और एफ इज ग्रेटर एल, ठीक है। आप बी से एल तक पहुंच रहे हो, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा ओनली सेकंड इज फॉलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या दिया हुआ है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें देखें, आ मनीषा इंट्रोड्यूस अ मनीष एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज अ मनीष रिलेटेड टू मनीषा। तो इसमें आपको बनाना है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, आप यहाँ पे देखो कि वो जो है मनीषा जो है इंट्रोड्यूस करती हुए बोलती है कि महेश एज द सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर, महेश जो है वो सन है ऑफ हर ब्रदर, ऑफ हर मदर, ब्रदर ऑफ हर मदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो मनीषा है, मनीषा की जो मदर है वो, ठीक है, मनीषा की मदर, मदर ऑफ हर ब्रदर, मदर के जो ब्रदर हैं, ठीक है, मदर के ब्रदर, इतना पता है आपको कि मेल को हम वर्क से डिनोट करते हैं और फीमेल को हम सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। मदर, आप इसको उल्टा देखें तो मदर ऑफ हर ब्रदर आपका ये हुआ, ये जो है मनीषा है आपकी, और सन, महेश एज द सन ऑफ द ब्रदर, मतलब कि इनका जो सन है वो है आपका महेश। ये आपका महेश जो है वो इनका सन है। ये आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमने इसको वेन डायग्राम को ड्रॉ किया है। इसमें मनीषा ये दी हुई है, तो यहाँ पे आपने उल्टा सबसे पहले यहाँ से सॉल्व किया कि ब्रदर ऑफ हर मदर, मदर जो है आपकी, इनका, इनकी मनीषा की जो मदर है उनके ब्रदर, ठीक है, और इनका
सन जो है वो कौन है, महेश है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये ब्लड रिलेशन के थ्रू इसको आपने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब वो क्या बोलता है क्वेश्चन, हाउ इज महेश रिलेटेड टू मनीषा। मनीषा और महेश का क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, कजिन। ठीक है, यहाँ पे एक ही जनरेशन है, एक ही जनरेशन है, और भाई जो है, भाई का जो है बेटा है वो मनीषा का हुआ क्या, कजिन। ओके, अब यहाँ पे आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन को आप देखो, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने देखा कि रिया वॉक 4 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हर हाउस देन टर्न साउथ ओवरकमिंग 3 किलोमीटर। यहाँ पे आपने देखा कि रिया जो है वॉक करती है वेस्ट के तरफ। वेस्ट आपको पता है कि ये जो डायरेक्शन वाइज हम चलते हैं, तो यहाँ पे आपका नॉर्थ है, यहाँ पे आपका साउथ है, ये जो है आपका राइट साइड में ईस्ट है, और वेस्ट जो है वो लेफ्ट साइड में है। तो उसने वॉक करना स्टार्ट किया रिया ने, तो इस यहाँ पे उसका सेंटर है, तो आप उसको बोलोगे वेस्ट तरफ, इस तरफ जाएगी वो वॉक करते हुए। ये रिया है आपकी, वॉक किया उसने वेस्ट के तरफ और 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, फिर उसके बाद हर हाउस एंड देन टर्न साउथ ओवरकमिंग 3 किलोमीटर, और यहाँ से उसने साउथ के तरफ टर्न लिया 3 किलोमीटर का, और इस पॉइंट पे पहुंची वो। ठीक है, फाइनली सी मूव्ड 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट मतलब आपने देखा साउथ नीचे की तरफ आया था, और ईस्ट जो है इस पॉइंट से आप यहाँ पे राइट साइड में जाते हो, तो यहाँ से आप 5 किलोमीटर और जाओगे। ठीक है, राइट साइड में। तो आपने यहाँ से 5 किलोमीटर राइट साइड में गए, ये जो है आपका, ये 5 किलोमीटर राइट साइड में जाते हो। ठीक है, और इस पॉइंट में पहुंच जाते हो। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, इन विच डायरेक्शन सी इज नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जो डायरेक्शन आपका रीच जो जहाँ पे आपने इस पूरे जर्नी को कवर करके, डिस्टेंस को कवर करके इस पॉइंट पे पहुंचे हो, तो उसकी डायरेक्शन क्या है। आप यहाँ पे इसको ऐसे लेते हो डायरेक्शन वाइज, तो यहाँ पे देखो ये ईस्ट डायरेक्शन है और वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे आपने इसको पॉइंट मान के लिया, तो ये जो आपकी डायरेक्शन है वो है ईस्ट और वेस्ट ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे साउथ है और ये ईस्ट है, तो आपने यहाँ पे देखा नॉर्थ, साउथ और ईस्ट इसका डायरेक्शन होगा, तो राइट आंसर वही होगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है ये ये जो है आपका ये क्वेश्चन है मिसलेनियस का। ठीक है, इसको आपको अरेंज करना है। 6 फ्रेंड्स आर डिफरेंट हाइट्स, एफ इज टॉलर देन ए एंड ई। एफ जो है वो ए और ई से छोटा है। ठीक है, तो आपने देखा एफ इज टॉलर देन ए एंड ई, फर्स्ट पॉइंट इसका ये दिया हुआ है। फिर ई इज नॉट द शॉर्टेस्ट अमंग देम। ई जो है वो शॉर्टेस्ट नहीं है, सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट नहीं है, मतलब सबसे ज्यादा छोटा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले तो ये 6 फ्रेंड्स हैं आपके, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 फ्रेंड्स हैं जिसमें से एफ जो है वो ग्रेटर है ए और ई से, और ई जो है वो आपका यहाँ पे लास्ट में सबसे छोटा नहीं है, तो आपने यहाँ पे देखा ई यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, डी इज टॉलर देन एफ बट शॉर्टर देन बी। ठीक है, डी इज टॉलर देन एफ बट शॉर्टर देन बी, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये वाला जो पॉइंट है वो डी इज टॉलर देन एफ बट शॉर्टर देन बी।
ऐसा ये पॉइंट है इसका, ठीक है। उसके बाद क्या है, whose मतलब B इज हाइट 180 सेंटीमीटर, बी की जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है। फिर A whose height is of 168 सेंटीमीटर इज टॉलर देन C, A की जो हाइट है आपकी वो 168 सेंटीमीटर है, C की हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर है, और एक और दिया हुआ है बी, बी की जो हाइट है आपकी वो 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या, इज टॉलर देन सी, ए जो है वो टॉलर है सी से, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको अगर सेट करते हो इस पोजीशन पे, तो बी जो है ग्रेटर है डी से, ठीक है, और स्मॉलर है एफ से, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोलता है वो कि ए हुज हाइट ऑफ 168 सेंटीमीटर इज टॉलर देन सी, सी से ए जो है, सी जो है वो ए से छोटा है और ई से भी छोटा है, ई से भी छोटा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सी जो है आपका लास्ट में ही आएगा, और यहाँ पे आपका सिर्फ एक पोजीशन बचती है, वो है आपकी ए, ठीक है। सारे कंप्लीट हुए। बी जो है वो 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपका, ई 157 सेंटीमीटर, और ए जो है वो 180 सेंटीमीटर, ये है। अब उसके कुछ क्वेश्चन के आंसर है वो देने, हु अमंग द फॉलोइंग इज टॉलेस्ट, ठीक है। सबसे छोटा जो है इसमें कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है आपका वो है सी, ओके। सी जो है वो सबसे छोटा है। तो यहाँ पे आपने देखा राइट आंसर उसमें क्या होगा कि टॉलर है, मतलब कि यहाँ पे क्या बोलता है, डी इज टॉलर देन एफ, एफ से बड़ा है डी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पोजीशन पे है वो है आपका बी, तो बी आपका यहाँ पे आएगा, बी राइट आंसर होगा। हाउ मेनी मेंबर्स आर टॉलर देन ए, ए से कितने मेंबर्स जो है वो आपके बड़े हैं, तो आपने देखा ए ये दिया हुआ है 1 2 एंड 3, 3 मेंबर्स जो हैं वो आपके ए से टॉल है, टॉलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एजुकेशन। हाउ हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन वर्ड्स एजुकेशन, एजुकेशन जो वर्ड है उसका जो है आपको एक बनाना है, पेयर्स बनाना है डबल डबल लेटर का इस अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग, इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि इस वर्ड को यहाँ पे आप नोट करते हो, ई डी यू सी ए टी आई ओ एन, ठीक है। ये है आपका एजुकेशन वर्ड। इसमें आप यहाँ से चेक करते हो, ई के बाद क्या आता है, ई, ठीक है, ई को लेते हैं हम। ई के बाद क्या आता है, एफ, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये आपका पेयर नहीं बना इसका, ठीक है। फिर डी से आप चेक करें तो डी ई एक पेयर बना, ठीक है। फिर डी ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं बना। उसके बाद यू से चेक करते हो आप, तो यू वी डब्ल्यू इस तरफ नहीं बनता है, यू से आप चेक करते हो, ठीक है। तो यू से वी डब्ल्यू इस तरफ नहीं बना, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यहाँ पे भी नहीं बन रहा है आपका पेयर, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा पेयर बनता है, डी
EFGHI, ये एक पेयर ये बना आपका आई तक का डी से, ठीक है। उसके बाद एक और पेयर आप देखते चले डी, ये हुआ। फिर उसके बाद सी, डी, सी और डी से बना, फिर सी डी ई, फिर ए बी सी डी, इस तरफ के जो पेयर्स हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। फिर आपने देखा यहाँ पे एक और पेयर जो है वो कैसे बनेगा। फिर यहाँ पे आपने सिर्फ सी से हो गया, ए से हो गया, अब टी, टी यू वी डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ से नहीं बन रहा। आई जे के नहीं बन रहा, आई के बाद जे के एल एम एन ओ नहीं बन रहा। फिर ओ से देखते हैं, ओ पी नहीं बन रहा, ओ पी क्यू आर एस टी यू भी यहाँ पे भी नहीं बन रहा। ओ के बाद हो गया, फिर एन से देखते हैं, एन ओ, एक पेयर और ये बना। तो यहाँ पे आपने देखा कि 1 2 3 4 एंड 5, 5 पेयर्स जो है आपके बन रहे हैं यहाँ पे, 5 पेयर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो है 5 आंसर होगा, 1 2 3 4, मोर देन 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको पता है इस वर्ड में कुछ भी नहीं है, बस चेक करना है आपके, जैसे ई वर्ड को लिया आपने, एजुकेशन का ई वर्ड लिया, ई से आपने यहाँ पे चेक किया कि ई FGHIJKL, तो यहाँ पे आगे कोई भी इसके आगे का जो अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट, वो नहीं आ रहा है इस पोजीशन पे, तो उसका पेयर नहीं बनेगा, और जो आता है उसका एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मोर देन 4। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग में आपको पता है कि इसमें आप किस तरीके से इसको सॉल्व करते हो, इसको कैसे सॉल्व करते हो, ये देखो आपकी इसमें कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं। सबसे पहले इन वर्ड्स को आप नोट कर लेते हो, और जो डबल टाइम या ट्रिपल टाइम वर्ड्स दिए रहते हैं उनको आप सिंगल टाइम ही नोट करते हो, ठीक है। लेफ्ट, फर्स्ट लाइन से लेफ्ट राइट सेंटर, ओके। फिर सेकेंड लाइन से अहेड बिलो बिहाइंड, अहेड बिलो बिहाइंड। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन से क्या है, अवब, अवब सेंटर राइट हो चुका है, सिर्फ यहाँ से आपका अवब वर्ड है जो आप इसको नोट करोगे, ठीक है। फिर आपने देखा कि एक जो अवब वर्ड है इसको आपने नोट किया, फिर लास्ट जो लाइन है बिहाइंड वर्ड नोट हो चुका है, बिलो भी हो चुका है, और अबव भी आपने नोट कर लिया है। तो यहाँ पे इतने ही वर्ड्स हैं आपके जो आपने नोट कर लिए हैं, और इसके कोड्स आपको निकालने हैं। अब आप यहाँ पे चेक करते हो, लेफ्ट, लेफ्ट जो वर्ड दिया हुआ है वो कहाँ कहाँ पे है इस सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखा, लेफ्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सिंगल टाइम ये है, तो इसको अभी आप स्किप करें। राइट जो है, सबसे पहले जो डबल टाइम या ट्रिपल टाइम जो वर्ड्स हैं उनको आप उनके कोड सबसे पहले निकालें, ठीक है। तो राइट वर्ड दिया हुआ है, राइट यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। 2 टाइम्स आपका राइट वर्ड है, फर्स्ट और थर्ड लाइन पे, तो दोनों ही लाइन पे आपको कॉमन कोड भी मिलेगा। एम ए जो है वो दोनों में ही दिख रहा है, और एक्सो एक्सो भी दोनों में दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 वर्ड्स ऐसे होंगे, ये सेंटर भी है और राइट राइट भी है, और सेंटर सेंटर भी है, दोनों ही वर्ड्स इस लाइन पे कॉमन है, और कोड भी आपके कॉमन मिले। तो यहाँ पे आपने देखा कि राइट और सेंटर का कोड जो है वो ईदर और में आपका MA और एक्सो होगा, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ आपका लेफ्ट वर्ड बचता है, यहाँ से आपका सिर्फ MS वर्ड बचता है, तो MS जो है वो लेफ्ट का कोड हो गया। अब अहेड का कोड निकालो, तो अहेड जो है सिंगल वर्ड है, इसको आप स्किप करें। बिलो पे आते हैं,
बिलो देखते हैं, बिलो वर्ड और बिलो वर्ड 2 टाइम्स दिया हुआ है, इन दोनों में कोड भी आपको मिलेगा। तो इन दोनों ही लाइन पे आपने देखा एज, हाई, रू, लो, लो। तो यहाँ पे आपने देखा कि बिलो और बिहाइंड भी आपके सेम लाइन पे है, बिलो और बिहाइंड तो सेम कोड भी होंगे। तो देखो कोड है आर यू, एलो, दोनों में ही दिया हुआ है। अगेन बिलो और बिहाइंड का इधर और का केस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर यू और एलो अगेन हो जाता है। फिर अवब जो है, अबव वर्ड जो है वो यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ पे एक कोड है जो हाई बचा हुआ है, तो वो अबव का कोड हो गया। और सेम ऐसे ही अहेड का कोड आप निकालें तो अहेड भी एक सिंगल वर्ड बचा हुआ है, कोड भी कोई एक सिंगल ऐसा होगा। एस जो है, ए एस जो है वो बचा हुआ वर्ड है, वो अहेड का कोड हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, सारे कोड्स आपने निकाल लिए हैं। ओके, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पे देखा आपने व्हाट इज द कोड फॉर लेफ्ट, लेफ्ट वर्ड का कोड जो है वो क्या है, वो एम एस है लेफ्ट वर्ड का कोड। तो एम एस इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, बिहाइंड विल बी रिटर्न एज। बिहाइंड को आप ने देखा कि बिहाइंड और विलो में इधर और का केस था आर्यू और एलो। आर्यू और एलो में आपको कंफर्मेशन नहीं है कि बिहाइंड वर्ड का कोड जो है वो क्या है। तो यहाँ पे भी आपको फर्स्ट में और सी में दोनों में ही, ए और सी दोनों में आर यू और एल यू मिल रहा है, तो इधर ए और सी भी है, ए और सी। तो राइट आंसर आपका होगा इधर ए और सी, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर अहेड, अहेड वर्ड का कोड जो है वो क्या है। तो अहेड वर्ड का कोड आपने देखा, अहेड वर्ड ये दिया हुआ है, इसका कोड है ए एस, ठीक है। तो अहेड का कोड आपका ए एस हुआ, फर्स्ट उसका राइट आंसर हुआ। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। इसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज ही हाई स्टैंड फॉर, एच आई का जो है वो उसका जो कोड वर्ड है वो क्या है। तो आपने यहाँ पे निकाला है कोड, उससे आप चेक करो। तो यहाँ पे चेक करते हो तो एच आई जो है वो अबव है, ठीक है। तो अबव वर्ड का कोड जो है वो एच आई है, तो यहाँ पे आपका अबव राइट आंसर होगा। फिर आपने देखा एक और है क्वेश्चन इसका, व्हाट इज द कोड फॉर सेंटर, सेंटर वर्ड का कोड आपने फिर निकाला है। तो यहाँ पे आप जाके चेक करो कि सेंटर वर्ड जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका इधर और का केस है, और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो दिया हुआ है एक्सो, एम ए और एक्सो जो है वो इधर और पे सेंटर और राइट के कोड है। तो सेम यहाँ पे आप चेक करते हो, तो चेक करते हो सेंटर में, सेंटर का कोड एम एस और एलो होना चाहिए, इधर और की कंडीशन यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा ये सारे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया है। तो सारे क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व कर लिया और ऐसे ही टाइप के, इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप डेली ही सॉल्व करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, थैंक यू। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।